स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू मिधा गुरु। मैं मधु, केमिस्ट्री फैकल्टी। स्टूडेंट्स आज हम लोग क्लास 10th आईसीएसई का चैप्टर नंबर 8 स्टडी ऑफ कंपाउंड्स हाइड्रोजन क्लोराइड या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में एक्सप्लोर करेंगे। तो स्टूडेंट्स जैसे कि आप सबको पता होगा कि आपके सिलेबस में 4 ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें आपको कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करना है। और वो कौन कौन से कंपाउंड हैं? वो कंपाउंड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अमोनिया, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। अब इन चारों कंपाउंड्स के बारे में आप जो स्टडी करेंगे उनमें कॉमन चीज़ ये है कि आपको इन चारों कंपाउंड्स का पढ़ना है फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, इसका प्रिपरेशन, यूजेस और इसका टेस्ट। मतलब अगर हम लोग वो पर्टिकुलर कंपाउंड प्रिपेयर कर लिए हैं तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वही पर्टिकुलर कंपाउंड बना है। तो अलग अलग कंपाउंड्स के लिए अलग अलग टेस्ट है, तो वो सारा कुछ हम लोग कवर करेंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि 2024 लेटेस्ट सिलेबस जो है 10th आईसीएसई का, उसमें यूजेस और फिजिकल प्रॉपर्टीज को ओमिट कर दिया गया है। तो मैं यूजेस और फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं बताऊंगी, ठीक है, क्योंकि हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं 2024 के लिए, लेटेस्ट सिलेबस के लिए। तो हालांकि कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज जो कि आपको जानना चाहिए वो मैं बता दूंगी, ठीक है, नॉलेज के लिए बस, ठीक है, बट वो एग्जाम में नहीं आएगा, तो मैं आपको बता दे रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड गैस से। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस एक बहुत ही टॉक्सिक और कोरोसिव गैस है। इसका पंजेंट स्मेल होता है या फिर इरिटेटिंग स्मेल होता है। बात करें इसकी फॉर्मूला की तो आप सबको पता है HCl। अगर हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन क्लोराइड गैस की तो हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल g से। अगर हम बात करें हाइड्रोक्लोरिक एसिड की तो उसको हम लोग L से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? द सम ऑफ मास ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स प्रेजेंट है उन एटम्स का मास का सम होता है मॉलिक्यूलर मास। तो हाइड्रोजन क्लोराइड का मास क्या होगा? तो यहाँ पर सिंपली हमें हाइड्रोजन और क्लोरीन का मास ऐड करना है। हाइड्रोजन का होता है 1, क्लोरीन का होता है 35.5 जो कि होगा 36.5 AMU एटॉमिक मास यूनिट, क्योंकि मास हमेशा हम लोग किसी के रिस्पेक्ट में बताते हैं। बात करें बॉन्ड की तो हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच बॉन्ड कैसा होता है? तो वो बॉन्ड होता है कोवेलेंट बॉन्ड। जब भी बॉन्ड फॉर्म होता है दो नॉन मेटल्स के बीच तब वो बॉन्ड कहलाता है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है? द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर शेयरिंग होता है इलेक्ट्रॉन्स की। बात करें हाइड्रोजन की तो हाइड्रोजन के पास आउटर मोस्ट में है 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट में है 7 इलेक्ट्रॉन। अब हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तब ये ड्यूप्लेट पूरा कर लेगा, हीलियम की तरह एक्ट करेगा। और क्लोरीन को स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा क्लोरीन के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ। मतलब इसका खुद का तो 1 इलेक्ट्रॉन था बट इसको शेयरिंग से 1 इलेक्ट्रॉन मिल गया और तो इसका ड्यूप्लेट पूरा हो गया। अब वही बात करें क्लोरीन की तो क्लोरीन के पास 7 था अपना, एक इसको हाइड्रोजन से मिल गया तो दोनों ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, स्टेबल कंपाउंड बन गया, है ना। तो इसे कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। अब क्योंकि यहाँ पर एक ही बॉन्ड फॉर्म हुआ है तो इसको हम लोग सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड भी कह सकते हैं। अब ये पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है या फिर नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड? तो ये है पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर पोलैरिटी डेवलप्ड हो गया, क्योंकि क्लोरीन का टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का ज़्यादा है। फोन कलीबर मैंने आपको बताया था, फोन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद ऑक्सीजन का, फिर क्लोरीन का, मतलब नाइट्रोजन के बाद क्लोरीन का होता है ना। तो क्लोरीन का टेंडेंसी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का, तो इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड ये हाईली सॉल्युबल है किसमें? वाटर में, क्योंकि ये अब ये पोलर बन गया। तो वाटर भी कैसा है? पोलर ही कंपाउंड है, तो लाइक डिजॉल्व लाइक, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि HCl जो गैस है इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। व्हाई? क्योंकि ये पोलर है, तो लाइक डिजॉल्व लाइक। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं हम लोग इसके अकरेंस के बारे में। उससे पहले जानते हैं हिस्टोरिकल प्रिपरेशन, कि सबसे पहले इसे किसने प्रिपेयर किया था।
तो इसे प्रिपेयर किया था गॉबलर साइंटिस्ट ने 1648 में। और कैसे प्रिपेयर किया था, तो इन्होंने लिया था एक सॉल्ट NaCl का और इसको मिक्स किया था इन्होंने कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ठीक है, तब जाकर इन्होंने प्रिपेयर किया HCl को, ठीक है। अब बात करें इसकी अकरेंस की, तो नेचर में जब भी वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो वहां पर हाइड्रोजन क्लोराइड गैस रिलीज होता है। अब बात करें हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड में होता है HCl जो कि हेल्प करता है डाइजेशन में, तो ये हो गया नेचुरल अकरेंस। अब कंपाउंड के फॉर्म में तो आप सबको पता है सॉल्ट के फॉर्म में हमको मिलता है, जैसे कि NaCl, KCl, ये सब क्या है, कंपाउंड्स है। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं प्रिपरेशन मेथड ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। तो सबसे पहला प्रिपरेशन मेथड है, अगर हम लोग हाइड्रोजन लेते हैं मॉइस्ट हाइड्रोजन और इसका रिएक्शन क्लोरीन गैस के साथ अगर कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज सनलाइट, मींस डायरेक्ट सनलाइट नहीं आ रहा है, लाइट कहीं से रिफ्लेक्ट होके आ रहा है, ठीक है, डिफ्यूज्ड सनलाइट, तब बनता है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। क्लियर है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज कि ये रिएक्शन डार्क में भी हो सकता है। कब? जब हम लोग यहाँ पर कैटलिस्ट ले लेंगे तो ये रिएक्शन डार्क में भी होगा। कब? जब हम लोग कैटलिस्ट लेंगे। कैटलिस्ट कौन सा लेते हैं? तो हम लोग लेते हैं चारकोल, जो कि एक्ट करता है एज अ कैटलिस्ट, एक्ट एज अ कैटलिस्ट। तब ये रिएक्शन डार्क में भी हो जाएगा और बनेगा हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रिपरेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में यहीं से क्वेश्चंस आते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक सॉल्ट लेते हैं, जो कि गॉबलर साइंटिस्ट ने किया था वही सेम चीज कर रहे हैं हम लोग लैब में भी प्रिपेयर करने के लिए। तो हम लोग लेते हैं एक सॉल्ट और उस सॉल्ट में आपको ध्यान रखना है कि अनायनिक पार्ट आपको लेना है क्लोराइड का, ठीक है। कोई भी मेटल लीजिए बट आपको आयंस जो ले रहे हैं, अनायंस बेसिकली जो ले रहे हैं वो क्लोराइड आयन होना चाहिए। उसके बाद उसका रिएक्शंस हम लोग कराते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और कुछ हीट देते हैं, ठीक है, ज़्यादा हीट नहीं देते हैं। उसके बाद जब रिएक्शन होता है तो रिएक्शन होने के बाद एक सॉल्ट मिलता है और उसके साथ साथ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस भी बनता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल लेते हैं, लेट्स सपोज अगर रिएक्शन हम NaCl का करा रहे हैं विथ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 कॉन्क लिख लेंगे। और ये जो रिएक्शन होता है, अगर हम ये रिएक्शन कराते हैं लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस, तब आपको पता है ये एक एसिड है। कैसा एसिड है? डाई बेसिक एसिड। मतलब ये अपना 2H+ आयन रिलीज कर सकता है एक्वस सॉल्यूशन में। लेकिन अगर हम लोग टेम्परेचर कम रख रहे हैं 170 160 तक अगर कम रख रहे हैं, ज़्यादा नहीं दे रहे टेम्परेचर, तो ये एसिड सिर्फ अपना एक ही H+ आयन एक्वस सॉल्यूशन में रिलीज करेगा, ठीक है। अब क्या होगा रिएक्शन? तो देखिए इसका H+ आयन चला गया एक्वस सॉल्यूशन में। अब सोडियम रिप्लेस करेगा सिर्फ और सिर्फ एक ही हाइड्रोजन को और बनेगा सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, राइट। इसका पॉजिटिव पार्ट और HSO4 माइनस मिलके बन जाएगा सोडियम बाइसल्फेट NaHSO4 प्लस इसका क्लोराइड आयन गया एक्वस सॉल्यूशन में और इसके साथ मिलके बन गया हाइड्रोजन क्लोराइड HCl गैस, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर ये NaCl के अलावा और भी कोई सॉल्ट ले सकते हैं, बस क्लोराइड आयन होना चाहिए, जैसे कि MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये भी ले सकते हैं, H2SO4 कॉन्क। अगर हम टेम्परेचर कम रखेंगे दैट इज लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस, तब बनेगा Mg। देखिए मैग्नीशियम अपना एक ही इलेक्ट्रॉन मतलब एक ही H+ को यहाँ से रिप्लेस कर पाएगा, तो मैग्नीशियम बाइसल्फेट बनेगा HSO4। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो मैग्नीशियम का 2 होता है वैलेंसी और इसका 1 है, तो यहाँ पर 2 लिखना पड़ेगा, ठीक है। फॉर्मूला आपको सही लिखना है, उसके बाद HCl गैस रिलीज होगा, ठीक है। अब जानते हैं कि अगर हम लोग टेम्परेचर ज़्यादा रख देते हैं
मतलब 200 से ज़्यादा टेम्परेचर अगर दे रहे तब क्या प्रॉब्लम आती है। तो लेट्स सपोज अगर हम NaCl ले रहे हैं, इसका रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करा रहे हैं, यहाँ पर टेम्परेचर हम लोग मोर देन 200 डिग्री सेल्सियस देते हैं। तो देखिए ज़्यादा टेम्परेचर पर इसका दोनों H+ आयन चला जाता है एक्वस सॉल्यूशन में, यानी कि सोडियम अब दोनों H+ को रिप्लेस कर देगा और बनेगा सोडियम सल्फेट। अब प्रॉब्लम इसी में है Na2SO4 में, क्योंकि ये होता है हार्ड क्रस्ट। जिस भी बीकर में आप ये रिएक्शन करा रहे होंगे उस बीकर में ये हार्ड सब्सटेंस सोडियम सल्फेट स्टिक हो जाएगा और इसको निकालना बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है। और अगर हम लोग टेम्परेचर ज़्यादा दे रहे हैं तो ये हो सकता है ये रिएक्शन हम लोग एसिड का करा रहे हैं तो ये जो अपरेटस है ये ब्रेक कर जाए ज़्यादा टेम्परेचर पर, इसीलिए हम लोग हमेशा टेम्परेचर कम रखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर HCl, ठीक है, इसीलिए हम लोग टेम्परेचर कम रखते हैं ताकि रिएक्शंस अच्छे से हो, फास्ट हो और कोई भी प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, ठीक है। अब इन जनरल हम लोग सोडियम क्लोराइड ही क्यों यूज़ करते हैं इन प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, क्योंकि ये होता है चीप। तुमको ज़्यादा अमाउंट में बनाना है ना एसिड, है ना, तो हम लोग कोई भी सस्ता चीज़ इकोनॉमिकली हमारे लिए यूज़फुल हो, हेल्पफुल हो, तभी वो चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं। तो हम लोग जनरली NaCl को यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लैबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। अब हम लोग डिटेल में समझते हैं कि हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को बनाने के लिए हमें क्या अपरेटस यूज़ करना है, क्या स्टेप्स फॉलो करना है, सारा कुछ डिटेल में। तो स्टूडेंट्स देखिए केमिकल रिएक्शन जब हम लिखते हैं तो हमें इतना तो पता चल जाता है कि हमें उस पर्टिकुलर कंपाउंड को बनाने के लिए या रिएक्शन कराने के लिए हमें क्या रिएक्टेंट लेना है। कभी कभी एरो के ऊपर हम टेम्परेचर लिखते हैं, प्रेशर लिखते हैं, कैटलिस्ट लिखते हैं, ताकि पता चलता है कि ये जो रिएक्शन है ये पर्टिकुलर कंडीशंस पर हो रहा है, बट हमें डिटेल नहीं पता चलता है कि एक्चुअल में कैसे प्रिपेयर हो रहा है। तो अब हम लोग जानते हैं कि HCl गैस को हम लोग एक्चुअल में कैसे प्रिपेयर करते हैं, मतलब क्या क्या स्टेप्स फॉलो करना है, क्या अपरेटस यूज करना है डिटेल में। तो सबसे पहले रिएक्टेंट्स हम लोग क्या यूज करेंगे, तो हम लोग लेते हैं क्लोराइड का कोई भी सॉल्ट, ठीक है। तो इन जनरल हम लोग सोडियम क्लोराइड लेते हैं क्योंकि ये चीप है। इसमें ऐड करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। क्वेश्चन आता है कि हम लोग क्या यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज कर सकते हैं, तो हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यहाँ पर यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, देखिए अगर करते तो लेट सपोज इसको तो यही बनना चाहिए सोडियम नाइट्रेट एंड HCl बनना चाहिए, तो हम लोग क्यों नहीं यूज करते कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड को, इसीलिए यूज नहीं करते क्योंकि ये होता है वोलाटाइल एसिड, मतलब ये जल्दी वेपर में कन्वर्ट हो जाता है अगर ओपन रहे तो, ठीक है। अब यहाँ पे तो हम लोग हीट दे रहे हैं इसे, तो यानी कि वेपर बन जाएगा, यानी कि HCl गैस जो रिएक्शन के बाद बन रहा है उसके साथ मिक्स हो जाएगा, यानी कि प्रोडक्ट को खराब करेगा, इसीलिए हम लोग नाइट्रिक एसिड को नहीं लेते। लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ये होता है नॉन वोलाटाइल एसिड, ठीक है, मतलब हाई टेम्परेचर पर भी ये वेपर में कन्वर्ट नहीं होता है, इसीलिए हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं। क्लियर है। अब जब हम इस रिएक्शन को कराते हैं लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस पर, तो यहाँ पर सोडियम एक ही H+ को रिप्लेस कर पाता है और बनता है सोडियम बाइसल्फेट, ठीक है, और HCl गैस रिलीज हो जाता है। क्लियर है। तो सबसे पहला स्टेप हमें क्या करना है, हमें एक फ्लास्क लेना है, इस फ्लास्क में हम लोग ऐड करते हैं NaCl, ठीक है, और इस थ्रेशोल्ड फनल के थ्रू इस NaCl में हम लोग मिक्स करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ठीक है। अब रिएक्शन होगा, यहाँ से हम लोग हीट दे रहे हैं, रिएक्शन होने के बाद बनेगा HCl गैस और सोडियम बाइसल्फेट इस सोल्यूशन में ही रह जाएगा और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है तो ये डिलीवरी ट्यूब के थ्रू आगे पास हो जाएगा, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट चीज कि इस थ्रेशोल्ड फनल को हम लोग डिप करके रखते हैं सोल्यूशन में। ऐसा क्यों, क्योंकि मान लीजिए अगर ये ऊपर ही रहता तो जब HCl गैस बना तो हो सकता है इस ट्यूब के थ्रू ऊपर जाने लगे, यानी कि ये रिएक्टेंट को ही खराब कर दे, है ना, क्योंकि HCl गैस है तो इसको थोड़ी पता है किसके लिए यहाँ पे डिलीवरी ट्यूब वेट कर रहा है, किसको डिलीवरी ट्यूब के थ्रू ही पास होना आगे, है ना, ये तो इधर से भी जा सकता है, इसीलिए हम लोग थ्रेशोल्ड फनल को डिप करके रखते हैं। नेक्स्ट
अब यहाँ पे बन गया HCl गैस। अब हो सकता है इसमें कुछ ना कुछ मॉइस्चर प्रेजेंट हो। आपको पता है HCl एक पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है, यानी कि ये वाटर में हाईली सॉल्युबल है। तो हो सकता है इसके आसपास कुछ ना कुछ मॉइस्चर प्रेजेंट हो। अभी हमें ड्राई HCl गैस चाहिए, राइट? तो हम लोग उस मॉइस्चर को हटाने के लिए हम लोग यूज करते हैं ड्राइंग एजेंट। ड्राइंग एजेंट का काम क्या होता है? वो उस कंपाउंड को खराब नहीं करता, उसके साथ रिएक्ट नहीं करता, लेकिन उसमें प्रेजेंट जो मॉइस्चर है उसको हटा देता है। तो यहाँ पर जो हम ड्राइंग एजेंट यूज करते हैं वो होता है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, मतलब इस HCl गैस को हम लोग पास कराते हैं इस डिलीवरी ट्यूब के थ्रू इन अ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। मतलब अब यहाँ पर जो हम लोग जो डिलीवरी ट्यूब लिए इसको भी डिप करके रखते हैं, ठीक है, ताकि जो ड्राई HCl गैस है वो खुद इधर से ना ऊपर जाने लगे, राइट? तो यहाँ पर फिर अब हमें मिल जाएगा ड्राई HCl गैस। अब क्वेश्चन आता है कि हम लोग यहाँ पर ड्राइंग एजेंट सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ही क्यों लेते हैं, कोई और क्यों नहीं लेते? तो देखिए, जैसे कि आप सबको पता है, जब भी आप नया शूज खरीदते हैं तो उसमें एक सिलिका जेल का पैकेट होता है ना, उसका क्या काम होता है? वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। ठीक उसी तरह से कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। अब ड्राइंग एजेंट और भी हैं, जैसे कि क्विकलाइम, कैल्शियम ऑक्साइड या फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड। तो ये सारे ड्राइंग एजेंट हम लोग क्यों नहीं यूज करते? इसीलिए यूज नहीं करते क्योंकि ये HCl के साथ रिएक्ट कर जाता है। अब जो चीज HCl के साथ रिएक्ट कर जाएगा उसको तो हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि फिर तो ये प्रोडक्ट को ही खराब कर देगा। यहाँ से फिर बन जाएगा कैल्शियम क्लोराइड और वाटर, राइट? तो इसीलिए हम लोग क्विकलाइम या फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड यूज नहीं करते, क्योंकि ये रिएक्ट कर जाता है HCl के साथ। हम लोग यूज करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अब यहाँ पर ड्राई HCl गैस आया। अब हम लोग इसको स्टोर करके रखते हैं एम्प्टी फ्लास्क में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग स्टोर करते हैं HCl गैस को। अब इसका जो कलेक्शन करते हैं उससे क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो HCl गैस का जो कलेक्शन होता है बाय अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। ये एक एम्प्टी फ्लास्क है, मतलब इसमें एयर तो प्रेजेंट है अभी भी। तो HCl गैस जो होता है ये हेवियर गैस होता है देन एयर। एयर से ये हेवी होता है। कितना हेवी होता है? तो 1.28 टाइम्स हेवी होता है, ठीक है। तो इस एम्प्टी फ्लास्क में जब हम लोग HCl गैस को डालेंगे तो इसमें जो भी अंदर में नीचे में जो भी गैस प्रेजेंट होगा उसको ऊपर करेगा, है ना, डिस्प्लेस करते जाएगा, ऊपर डिस्प्लेस कर रहा है। इसीलिए HCl गैस का जो कलेक्शन होता है बाय अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। जब हम लोग अमोनिया के बारे में पढ़ेंगे तब हम लोग वहां पर कलेक्शन जब करते हैं अमोनिया गैस का, तो वो कलेक्शन करते हैं बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, क्योंकि अमोनिया गैस लाइटर होता है देन एयर, ठीक है। तो यहाँ पर धीरे धीरे एयर ऊपर जाएगा और नीचे HCl गैस स्टोर होने लगेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि HCl गैस इस पूरे एम्प्टी फ्लास्क में फिल हो चुका है? तो देखिए, HCl गैस जब भी कांटेक्ट में आता है मॉइस्चर से तो डेंस फ्यूम्स हमें दिखता है उसका, ठीक है, व्हाइट कलर का फ्यूम्स दिखेगा, तो उससे हमें पता चल जाएगा। तो HCl गैस का ये प्रिपरेशन मेथड था। अब आते हैं कि हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसे बनाते हैं। तो सिंपली अगर हम HCl गैस जो हमारे पास है इसको अगर हम लोग डाल दिए पानी में तो बनेगा क्या? हाइड्रोनियम आयन और क्लोराइड आयन, ठीक है, मतलब बन गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सिंपली हमें गैस को पानी में डिसॉल्व करना है, बन जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है कि हम लोग यहाँ पर एम्प्टी फ्लास्क क्यों लेते हैं? एम्प्टी फ्लास्क इसलिए लेते हैं क्योंकि यहाँ पर एयर रहे तो एयर को डिस्प्लेस कर पाएगा, पानी अगर रहेगा तो फिर तो एसिड बन जाएगा, हमें HCl गैस चाहिए। अब HCl गैस जो बना इसको हम लोग पास कर देते हैं पानी में। अब हम लोग नॉर्मल ट्यूब से भी तो पास कर सकते थे। यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हम लोग इसके एंड में ऐड करते हैं थ्रिस इन्वर्टेड फनल। हम लोग यहाँ पे इन्वर्टेड फनल क्यों लेते हैं तो हम लोग थोड़ी देर बाद समझते हैं इसको, ठीक है। HCl गैस तक तो समझ में आ गया होगा।
नेक्स्ट है प्रिकॉशंस। हम अगर एचसीएल गैस को प्रिपेयर करें तो हमें क्या क्या प्रिकॉशंस रखना है, तो ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि लोअर एंड थ्रेशोल्ड फनेल का हमको डिप करके रखना है NaCl में। दूसरा, डिलीवरी ट्यूब को भी डिप करके रखेंगे कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में, जो कि ड्राइंग एजेंट है। थर्ड, टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना है, जो कि है लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन आता है कि अगर हम टेम्परेचर ज़्यादा रखें तो क्या प्रॉब्लम आएगी, तो ग्लास ब्रेक हो जाएगा। ये सारा कुछ मैंने आपको पहले बताया कि ग्लास ब्रेक हो जाएगा ज़्यादा टेम्परेचर देंगे, क्योंकि ग्लास का अपरेटस है। दूसरा, फ्यूल वेस्ट। अगर कम टेम्परेचर पर रिएक्शन हो ही जा रहा है तो काहे को ज़्यादा टेम्परेचर देना, फ्यूल को क्यों वेस्ट करना। थर्ड, अगर ज़्यादा टेम्परेचर देते हैं तो बनता है सोडियम सल्फेट Na2SO4, जो कि होता है हार्ड क्रस्ट, और ये स्टिक हो जाता है ग्लास में और उसको रिमूव करना डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट हो गया। नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन। हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि HCl गैस स्टोर हो चुका है उस फ्लास्क में। तो सबसे पहला है विजुअल ऑब्जर्वेशन। आप देख के कैसे बताएंगे, तो आपको पता है HCl जो होता है इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, तो एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर प्रेजेंट है उसके साथ मिक्स होकर व्हाइट फ्यूम्स दिखने लगता है हमें। ठीक है, तो अगर आपको व्हाइट फ्यूम्स दिखेगा, इस मान लीजिए कि इस फ्लास्क में HCl गैस आप स्टोर किए हैं और इसके ऊपर आपको व्हाइट फ्यूम्स दिखेगा, तो ये कंफर्म करेगा कि इसमें HCl गैस मतलब पूरा फिल हो चुका है। लिखेंगे व्हाइट फ्यूम्स। स्मेल, इसका पंजेंट स्मेल होता है, इरिटेटिंग ऑर्डर होता है। पीएच टेस्टिंग, क्योंकि ये एसिड है और वो भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसका पीएच कितना होगा 1 से 7 के बीच, बट 5, 6, 7 तो वीक एसिड होता है, तो अराउंड अबाउट 1 से 5 या 4 लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन बिटवीन HCl एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। देखिए, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जब रिएक्ट करता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो प्लस माइनस यहाँ पे बना अमोनियम क्लोराइड, ये प्लस माइनस मिलके बना NH4Cl और वाटर। तो अमोनियम क्लोराइड जो होता है ये सबलाइम सब्सटेंस होता है, और ये इसका जो फ्यूम्स होता है ना, ये वाइट डेंस फ्यूम्स दिखता है आपको। ठीक है, तो मान लीजिए आप एक ग्लास रॉड लिए हैं, ठीक है, और इस ग्लास रॉड को आप डिप कर दिए हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में। ठीक है, डिप करने के बाद आप तुरंत इसको ले आए HCl गैस का जो भी फ्यूम्स यहाँ पे है इसके पास, तो क्या होगा, इसके साथ रिएक्ट करके बनाएगा अमोनियम क्लोराइड, और इसका जो फ्यूम्स होता है वाइट डेंस फ्यूम्स दिखेगा, तो ये कंफर्म करेगा कि HCl गैस स्टोर हो चुका है उस पर्टिकुलर फ्लास्क में। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है बट नॉलेज के लिए 2 मिनट लगेगा, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। स्टेट, तो गैस है, कलरलेस गैस होता है। ऑर्डर, पंजेंट ऑर्डर होता है। टेस्ट, एसिड है तो सार टेस्ट होगा। डेंसिटी ज़्यादा होता है एयर से, कितना ज़्यादा 1.28 टाइम्स। ठीक है, सॉल्युबिलिटी, हाईली सॉल्युबल होता है वाटर में। ठीक है, बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, तो गैस है तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट तो कम होगा, है ना, क्योंकि गैसियस फॉर्म में एटम्स तो ऑलरेडी दूर दूर रहते हैं। लिक्विफैक्शन, हम लोग HCl गैस को कैसे लिक्विफाई कर सकते हैं, तो गैस को लिक्विफाई करने के लिए हमें प्रेशर ज़्यादा देना है और टेम्परेचर कम रखना है। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट डेंसिटी ऑफ HCl गैस। अब कैसे डेमोन्स्ट्रेट करके बताएंगे कि HCl गैस हैवियर गैस होता है एयर से, तो देखिए उसके लिए हम लोग सिंपली एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जैसे कि एक फ्लास्क ले लिए, ओपन फ्लास्क, इसमें हम लोग कैंडल रख दिए, ठीक है, और इसको बर्न कर दिए, तो कैंडल बर्न हो रहा है, राइट। अब यहाँ पर क्योंकि एयर प्रेजेंट है तो ये बर्न होगा, लेकिन जैसे हम लोग इसमें HCl गैस को पास कराएंगे तो HCl गैस क्योंकि हैवियर होता है तो ये नीचे वाले एयर को डिस्प्लेस करने लगेगा, यानी कि यहाँ पर धीरे धीरे HCl गैस स्टोर होने लगेगा और ऊपर एयर रहेगा, धीरे 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 यहाँ तक पहुँचेगा। अब जब तक ये यहाँ तक पहुँचेगा यानी कि एयर अब नहीं रहा। अब एयर नहीं रहा तो क्या ये कैंडल ग्लो करेगा? नहीं करेगा, बर्न होना स्टॉप हो जाएगा, राइट।
तो इससे प्रूफ होता है कि HCl गैस हेवियर है। और एक और चीज प्रूफ होता है क्या, कि HCl गैस ना ही कंबस्टिबल सब्सटेंस है, ना ही ये खुद जलता है, ना ही ये किसी को जलने देता है, मींस नाइदर कंबस्टिबल नॉर सपोर्टर ऑफ कंबशन। ठीक है, तो दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव HCl गैस इज नाइदर कंबस्टिबल नॉर सपोर्टर ऑफ कंबशन। क्लियर है, समझ में आ गया। और ये डिस्प्लेस करते जा रहा है, जब तक ऊपर आएगा तो ऐसे मतलब जो कैंडल है वो ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ HCl गैस इन वाटर। अब एक्सपेरिमेंट के थ्रू कैसे प्रूव करेंगे कि HCl गैस हाईली सॉल्युबल है पानी में, तो देखिए उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट है जिसका नाम है फाउंटेन एक्सपेरिमेंट। क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट में आपको नजर आने वाला है फाउंटेन, वो भी रेड कलर का। तो इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग क्या लेते हैं, तो सबसे पहले एक बीकर लेते हैं जिसमें हम ऐड करते हैं ब्लू लिटमस सोल्यूशन। ब्लू लिटमस का सोल्यूशन रहता है इस बीकर में। उसके बाद लेते हैं एक इन्वर्टेड फ्लास्क, एक उल्टा फ्लास्क लेंगे और इसके टॉप पर 2 होल करते हैं। ठीक है, और एक होल में फिक्स करते हैं ड्रॉपर जिसमें पानी होता है, और दूसरे होल में फिक्स करते हैं ट्यूब को, वो भी पतला सा ट्यूब होता है, कैपिलरी ट्यूब एकदम पतला सा। अब इस फ्लास्क में हम लोग फिल करके रखते हैं पूरा HCl गैस। तो क्या होता है ना कि जैसे हम लोग ये ड्रॉपर को स्क्वीज करेंगे, प्रेस करेंगे, तो पानी ऊपर जाएगा। अब जैसे पानी इसमें, इसका जो ड्रॉपर में जो पानी था ये ऊपर गया इस फ्लास्क में, तो क्या होता है, ये जो ब्लू लिटमस सोल्यूशन है धीरे धीरे ऊपर आता है और आपको रेड कलर का फाउंटेन नजर आएगा। तो ऐसा होता क्यों है, तो देखिए ये इसीलिए होता है क्योंकि HCl गैस जो कि हाईली सॉल्युबल है पानी में, तो जैसे यहाँ पे 3-4 ड्रॉप ही गया पानी का, तो उसमें इसमें जो भी प्रेजेंट HCl गैस है वो ऑलमोस्ट सारे डिसॉल्व हो गए। सारा तो नहीं होगा बट ऑलमोस्ट डिसॉल्व हो जाते हैं जितने भी HCl गैस है। तो यहाँ पर बन जाता है वैक्यूम, मतलब प्रेशर जो है यहाँ का कम हो गया। ठीक है, प्रेशर यहाँ का कम हो गया। अब यहाँ पर लग रहा है क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, इधर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है इसमें। अब आपको पता है कि फ्लूइड जो कि लिक्विड है, गैसेस भी होते हैं फ्लूइड्स, तो ये मूव करते हैं हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन के थ्रू, ताकि प्रेशर को बैलेंस कर जाए। तो यहाँ का प्रेशर ज़्यादा है, ऊपर अंदर का प्रेशर कम है। तो इस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए यहाँ से ब्लू लिटमस सोल्यूशन धीरे धीरे ऊपर जाने लगता है। अब जैसे ये ऊपर जाएगा, ये तो ब्लू कलर का है, बट यहाँ पर है HCl। HCl क्या है, एसिड, और एसिड में अगर हम लोग ब्लू लिटमस सोल्यूशन मिक्स करते हैं तो उसका कलर क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। तो इसीलिए हमें रेड कलर का, हाँ, रेड कलर का फाउंटेन नजर आता है। ठीक है, और धीरे धीरे ये फिल होने लगता है पूरा रेड सॉल्यूशन से। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है फाउंटेन एक्सपेरिमेंट का प्रोसीजर और ऑब्जर्वेशंस। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया है, सेम चीज है, बस ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। तो सबसे पहले गैस का केमिकल प्रॉपर्टीज जानेंगे, उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। तो सबसे पहले गैस की बात करें तो HCl गैस इट इज नाइदर कंबस्टिबल नॉन सपोर्टर ऑफ कंबशन। थर्मल डिसोसिएशन, कैसे डिसोसिएट करता है, तो HCl गैस बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर, दैट इज मोर देन 500 डिग्री सेल्सियस पर डिसोसिएट हो जाता है ये, मतलब H2 और Cl2 अलग हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है मेटल के साथ रिएक्शन। तो जो भी रिएक्टिविटी सीरीज में, जैसे कि स्टार्ट करते हैं कनक, मुगले आजम फेंकती थी पीने के बाद हंसते हुए। देखिए रिएक्टिविटी सीरीज में जितने भी मेटल्स हैं हाइड्रोजन के अबव वाले, वो सारे रिएक्ट कर जाते हैं एसिड के साथ, है ना, क्योंकि वो मेटल्स डिस्प्लेस कर देगा हाइड्रोजन को, क्योंकि उनका रिएक्टिविटी ज़्यादा है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैग्नीशियम का रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड गैस से,
तो क्योंकि मैग्नीशियम मेटल्स हाईली रिएक्टिव है, मतलब रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो ये डिस्प्लेस कर देता है हाइड्रोजन को और बनेगा मैग्नीशियम क्लोराइड, सॉल्ट बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाता है। क्लियर है? तो कोई भी मेटल ले सकते हैं लेकिन हाइड्रोजन से अबव वाले होंगे, ठीक है, क्योंकि उनका रिएक्टिविटी ज्यादा है। नेक्स्ट है रिएक्शन विथ अमोनिया। तो देखिए HCl गैस है, ये अमोनिया गैस से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, अमोनियम क्लोराइड, जो कि सॉलिड है और ये सबलाइम सब्सटेंस है। मींस ये डायरेक्ट सॉलिड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट गोइंग टू लिक्विड स्टेट। नेक्स्ट है लैबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो सिंपली जो हमने हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनाया है उसको डिसॉल्व कर देते हैं पानी में, तो बन जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो देखिए जो भी हमने हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनाया है उसको सिंपली ट्यूब के थ्रू पास कर देते हैं पानी में, तो बन जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्लियर है? बट एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl गैस इज लेस देन रेट ऑफ डिसॉल्विंग HCl गैस इन वाटर। मतलब जितना HCl गैस बन ही रहा है उससे जल्दी डिसॉल्व हो जा रहा है। मतलब आपको पता है इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर ना, तो जल्दी से डिसॉल्व हो जा रहा है। मतलब यहाँ पे अंदर में वैक्यूम क्रिएट हो जा रहा है, मतलब अंदर का प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। और यहाँ पर यहाँ से क्या लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। अब आपको पता है ये नेचर का लॉ है, कोई भी चीज प्रेशर या टेम्परेचर उसको मेंटेन करना चाहता है, इक्वल करना चाहता है। और आपको पता है फ्लूइड मूव करता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन के थ्रू, तो यहाँ का प्रेशर ज्यादा है, अंदर का प्रेशर कम है, तो प्रेशर को मेंटेन करने के लिए ये सोल्यूशन ऊपर जाने लगता है, यानी कि ये रिएक्टेंट्स को भी खराब कर देगा। ठीक है, इसी को कहते हैं बैक सक्शन। मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड अब ऊपर जाने लग रहा है। ठीक है, तो ये रिएक्टेंट्स को खराब कर देगा। तो इसी को अवॉइड करने के लिए, ताकि बैक सक्शन ना हो और रिएक्टेंट्स हमारा खराब ना हो, इसके लिए हम लोग इसके एंड पे ऐड कर देते हैं इन्वर्टेड फनल। देखिए इन्वर्टेड फनल ऐड करने से भी क्या होता है, बैक सक्शन तो होगा लेकिन ये रिएजेंट तक नहीं पहुंच पाता। ठीक है, तो क्या होता है, बेसिकली इन्वर्टेड फनल लेते हैं और इसका जो टॉप एंड है हम लोग एकदम सरफेस पे रखते हैं, पानी के एकदम सरफेस पे। ठीक है, अब HCl गैस बन रहा है, आ रहा है इधर से, धीरे धीरे इसके पूरे सरफेस पर आएगा, इसको टाइम मिल गया, सरफेस एरिया बढ़ गया। क्योंकि अब देखिए जैसे HCl गैस इसमें सारा स्टोर हो जाएगा तो ये पानी में हाईली डिजॉल्व, मतलब हाईली सॉल्युबल है पानी में, तो ये सारा का सारा डिजॉल्व हो जाएगा पानी में। और आपको पता है ये सारा डिजॉल्व हो जाएगा तो अंदर का प्रेशर अगेन कम हो जाएगा। प्रेशर तो कम होगा ना, तो इस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए पानी ऊपर आ जाएगा, है ना। अब जब प्रेशर मेंटेन हो गया तो देखिए इसके बीच गैप बन जाएगा, है ना, गैप बन जाएगा और इसमें क्या है, पानी है, गैप बन गया। गैप कब बनेगा, जब इस दोनों का प्रेशर मेंटेन हो गया। अब देखिए HCl गैस धीरे धीरे तो बन रहा है और ये हैवी भी हो गया, इस कारण ये फिर से नीचे जाएगा, यानी कि यहाँ पे वाइब्रेशन होते रहेगा। और बैक सेक्शन तो यहाँ पे भी हो रही है, यहाँ पे भी सोल्यूशन ऊपर जा रहा है इस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, लेकिन ये पूरा रिएजेंट को नहीं खराब कर रहा है। ठीक है, तो क्योंकि हम लोग इन्वर्टेड फनल लेते हैं ताकि पहला काम कि यहाँ पे बैक सक्शन को प्रिवेंट कर रहा है, ठीक है, रिएजेंट को खराब नहीं कर रहा है, और दूसरा सरफेस एरिया ज्यादा दे रहा है ताकि एब्जॉर्प्शन स्लो हो। क्लियर है? नेक्स्ट, फनल अरेंजमेंट हम लोग क्यों करते हैं, टू प्रिवेंट और मिनिमाइज बैक सक्शन। पूरा खत्म नहीं हो सकता लेकिन हाँ रिएजेंट को खराब नहीं करेगा। दूसरा, इट प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ HCl गैस। क्लियर है? नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो नेचर एसिडिक नेचर का है। क्लियर, यानी कि सारा एसिड वाला प्रॉपर्टी शो करेगा। एक्शन ऑन मेटल, तो मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, तो लेट सपोज सोडियम है, ठीक है, सोडियम रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, डाइल्यूट एसिड ले रहे हैं, तो क्या बनेगा, NaCl
एंड हाइड्रोजन गैस। और ये रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा हाई एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होता है, हाईली कोरोसिव है क्योंकि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है। तो ये प्रोसेस जनरली हम लोग यूज़ नहीं करते इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। लेकिन इसके अलावा और भी है, जैसे कि एल्यूमिनियम है, इसका रिएक्शन अगर कराएं डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो बनेगा AlCl3 एंड हाइड्रोजन गैस। क्लियर है? नेक्स्ट है एक्शन ऑन ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड। कोई भी मेटल का ऑक्साइड हो या हाइड्रोक्साइड हो तो उसका नेचर क्या होगा? बेसिक नेचर होगा। लेट्स सपोज कैल्शियम ऑक्साइड है, इसका रिएक्शन डाइल्यूट HCl के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा? एसिड बेस का रिएक्शन क्या बनाता है? सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, उसी तरह से कोई एल्कली ले लीजिए, जैसे कि NaOH, इसका रिएक्शन HCl के साथ कराएंगे तो NaCl प्लस वाटर विथ सॉल्ट ऑफ वीकर एसिड। मान लीजिए कोई भी सॉल्ट ले रहे हैं वीक एसिड का, लेट्स सपोज सोडियम कार्बोनेट, कार्बोनिक एसिड है, ठीक है, तो ये वीक सॉल्ट है। सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन अगर हम लोग डाइल्यूट HCl के साथ कराएंगे तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है? तो देखिए NaCl एक सॉल्ट बनेगा। कोई भी कार्बोनेट का रिएक्शन एसिड के साथ कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है, और H है, ऑक्सीजन भी है, तो वाटर भी फॉर्म होगा। यानी कि 3 प्रोडक्ट यहाँ पे मिलेगा, NaCl, H2O एंड CO2। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का टेस्ट क्या होता है? ये ऑलरेडी एसिड बेस में आप पढ़े हैं, ये लाइम वाटर को मिल्की टर्न्स कर देता है, मतलब व्हाइट कलर का प्रिसिपिटेट आपको दिखने लगेगा। ठीक है, लाइम वाटर में अगर पास करते कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो मिल्की अपीयरेंस आपको दिखेगा क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। ठीक है, व्हाइट कलर का प्रिसिपिटेट। एक और कंफर्मेटरी टेस्ट, इसमें अगर एक्सेस CO2 डालते हैं तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि मिल्कीनेस नहीं रहता, मतलब मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाएगा क्योंकि ये वाटर में सॉल्युबल होता है। क्लियर है? अब मान लीजिए हम लोग यहाँ पे कार्बोनेट लिए, अगर सल्फाइड ले रहे हैं तब क्या होगा? मान लीजिए हम लेते हैं मैग्नीशियम सल्फाइड MgSO3, इसका रिएक्शन HCl के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा? तो देखिए जब भी सल्फाइड लेते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा और बाकी सेम मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्ट बनेगा, सॉरी MgCl2 प्लस H2O प्लस SO2। सल्फर डाइऑक्साइड गैस का टेस्ट क्या है? तो ये देखिए पोटाशियम डाइक्रोमेट जो ऑरेंज कलर का था उसमें अगर हम पास करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड तो उसका कलर ग्रीन हो जाता है। ठीक है, और एक और टेस्ट है कि लाइम वाटर को भी मिल्की करता है। नेक्स्ट, प्रिसिपिटेशन रिएक्शंस। मान लीजिए कोई भी अगर हम लोग सिल्वर का सॉल्ट ले रहे हैं, मतलब नाइट्रेट का कोई सॉल्ट ले रहे हैं, ठीक है, और ये वाटर में सॉल्युबल है, इसका रिएक्शन अगर हम HCl के साथ कराते हैं तो आपको पता है कि 3 ऐसा क्लोराइड का सॉल्ट है जो कि इनसॉल्युबल होता है वाटर में। कौन कौन सा है? सिल्वर, लेड और मर्क्यूरी। ठीक है, तो इसका अगर कोई भी सॉल्ट सॉल्यूशन लेते हैं और इसका रिएक्शन HCl के साथ कराएंगे तो बनेगा AgCl, जो कि वाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। क्लियर? और दूसरा प्रोडक्ट बनेगा HNO3। ठीक है, उसी तरह से अगर हम लोग लेड नाइट्रेट भी लेंगे तो लेड क्लोराइड, वो भी इनसॉल्युबल है, इन तीनों का प्रेसिपिटेट होता है। मतलब ये सारे, इनका अगर क्लोराइड ले रहे हैं तो उनका जो सॉल्ट होता है इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। ये आप एसिड बेस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ऑक्सीडेशन, हम लोग एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं, लेट्स सपोज मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, इसका रिएक्शन अगर HCl के साथ कराएंगे तो हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बनता है मैग्नीज क्लोराइड प्लस H2O प्लस Cl2। क्लियर है? नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ एक्वारीजिया। एक्वारीजिया का क्या काम होता है? तो देखिए जितने भी नोबल मेटल्स होते हैं, लेट्स सपोज प्लैटिनम एंड गोल्ड, इनको भी ये डिसॉल्व कर देता है।
ठीक है, मतलब इनके साथ भी रिएक्शन कर जाता है। हालांकि और सब जो एसिड है वो सिंगल एसिड रिएक्ट कर जाता है मेटल्स के साथ, लेकिन ये दोनों मेटल्स है ना जो कि एक सिंगल एसिड की बस का काम नहीं है कि इनको रिएक्ट कर जाए या इनके साथ रिएक्शन कर जाए या इनको डिसॉल्व कर ले। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास है एक्वा रीजिया। हम लोग बेसिकली एक्वा रीजिया बनाते कैसे हैं, तो दो एसिड को मिक्स करते हैं। कौन कौन सा एसिड, HCl और नाइट्रिक एसिड। और यहाँ पे प्रपोर्शन इंपॉर्टेंट है, हम लोग 3:1 का रेशियो में लेते हैं और बनता है यहाँ पे नाइट्रोसिल क्लोराइड NOCl, H2O एंड निसेंट क्लोरीन। और यही बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है और ये रिएक्ट कर जाता है प्लैटिनम और गोल्ड के साथ। ये भी आप ऑलरेडी एसिड बेस वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, तो एक रिवीजन भी हो गया आपका। अब टेस्ट फॉर हाइड्रोजन क्लोराइड गैस या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो सबसे पहले बात, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, इसका इरिटेटिंग स्मेल होता है। दूसरा, जब ये कांटेक्ट में आता है अमोनिया वेपर के साथ तो बनाता है वाइट कलर का फ्यूम्स। HCl गैस जब रिएक्ट करता है अमोनिया गैस से तो बनाता है सॉलिड अमोनियम क्लोराइड जो कि वाइट कलर का फ्यूम्स होता है। ठीक, नेक्स्ट, कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड व्हेन ट्रीटेड विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, लेट सपोज अभी हमने देखा ना मैग्नीज डाइऑक्साइड या फिर लेड डाइऑक्साइड, इनके साथ जब रिएक्शन कराएंगे HCl का तो क्या मिलेगा, हमें गैस मिलेगा येलोइश ग्रीन कलर का। और वो किसका होता है, क्लोरीन। यहाँ पे क्लोरीन गैस रिलीज होता है ना, उसका कलर क्या है, येलोइश ग्रीन, यानी कि लेड क्लोराइड PbCl2 H2O एंड Cl2, यानी कि यहाँ पे गैस मिलेगा येलोइश ग्रीन कलर का, फ्यूम्स हमें दिखेगा। क्लियर है। नेक्स्ट, विद सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन प्रेसिपिटेट बनाता है सिल्वर क्लोराइड का। और ये जो सिल्वर क्लोराइड बनता है ये इनसॉल्युबल होता है नाइट्रिक एसिड में, लेकिन सॉल्युबल होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड में। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्या था, सिल्वर नाइट्रेट अगर रिएक्ट कर रहा है HCl के साथ तो बनाएगा AgCl वाइट कलर का प्रेसिपिटेट और HNO3। और यही AgCl सॉल्युबल होता है नाइट्रिक एसिड में, लेकिन इनसॉल्युबल होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड में। अब है क्वेश्चंस, तो चलिए क्वेश्चन भी कर लेते हैं। स्टडी द फिगर, ये फिगर आपको देखना है और इसके हिसाब से क्वेश्चंस दिया हुआ है, आपको आंसर बताना है। सबसे पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई गैस वाई। आपको पूछ रहा है ये कौन सा एक्सपेरिमेंट है, फॉन्टेन एक्सपेरिमेंट है। और यहाँ पर हम लोग कौन सा गैस लेते हैं इस फ्लास्क में, इन्वर्टेड फ्लास्क में, तो हम लोग लेते हैं HCl गैस। तो इसका आंसर क्या होगा, HCl। क्लियर है। दूसरा, व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ गैस वाई डज दिस एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेट। इस गैस वाई का क्या प्रॉपर्टी हमें पता चलता है इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू, तो यही प्रॉपर्टी पता चलता है कि HCl गैस इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। तभी तो हमें फाउंटेन दिखता है, क्योंकि अंदर का प्रेशर कम हो जाता है, वैक्यूम हो जाता है, इस वजह से HCl गैस इज हाईली soluble in water. Name another gas which has the same property and can be demonstrated through this experiment. तो देखिए, अभी जब हम लोग अमोनिया गैस के बारे में पढ़ेंगे ना, स्टडी ऑफ कंपाउंड अमोनिया, तब आपको पता चलेगा कि अमोनिया गैस में भी ये एक्सपेरिमेंट शो करता है, क्योंकि अमोनिया गैस भी हाईली सॉल्युबल होता है पानी में। तो आप लिखेंगे अमोनिया। तो आप देख रहे हैं ना, इजी क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से। नेक्स्ट है, फिर से फिगर दिया हुआ है, आपको इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस है, इसका आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है, नेम द एसिड प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। इस मेथड से कौन सा एसिड बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्लियर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द रिएक्टेंट्स यूज्ड। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने के लिए हमें कौन सा रिएक्टेंट्स यूज करना है, तो हम यूज करते हैं NaCl सोडियम क्लोराइड एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड।
ठीक है। नेक्स्ट, व्हाई एन एम्प्टी फ्लास्क इज यूज्ड। यहाँ पर हम लोग एम्प्टी फ्लास्क क्यों लेते हैं? टू प्रिवेंट बैक सक्शन, ये एंटी सक्शन की तरह काम करता है। देखिए यहाँ पर क्या है, हम लोग लेते हैं इन्वर्टेड फनल ताकि बैक सक्शन से हम लोग प्रिवेंट बच सके, ठीक है। मान लीजिए फिर भी अगर कुछ ड्रॉप पानी का इधर चला जाता है, ठीक है, यहाँ पे सोल्यूशन आ गया, बट ये रिएक्टेंट्स तक तो नहीं पहुंच पाएगा, तो इसी को बचाने के लिए हम लोग यूज करते हैं एम्प्टी फ्लास्क, ठीक है, ताकि ये रिएक्टेंट को खराब ना कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ड्राइंग एजेंट यूज्ड। अब इसमें हम लोग ड्राइंग एजेंट कौन सा यूज करते हैं, तो हम लोग यूज करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज दिस ड्राइंग एजेंट चूजन। हम लोग यही एक ड्राइंग एजेंट क्यों चूज किए हैं, क्योंकि अदर चूज करेंगे तो वो रिएक्ट कर जाता है HCl के साथ, ठीक है। व्हाट इज द रोल ऑफ इन्वर्टेड फनल, तो दो रोल है, ये प्रिवेंट करता है या मिनिमाइज करता है बैक सक्शन को, और दूसरा लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ HCl गैस। तो स्टूडेंट्स आज का क्लास यहीं खत्म होता है। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स अगर अभी तक आपने मिधा गुरु को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि अगला पार्ट जो कि है अमोनिया का आप तक पहुंच पाए। तो आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।